हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय नर्सिंग ग्लोबल चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आज जो पढ़ने वाले हैं, बहुत आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो please don't skip the video and watch my full video. So let's get started. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल इज नॉन एज दी स्केवेंगर सेल। मतलब कौन सी सेल को स्केवेंगर सेल कहा जाता है? बताइए इनमें से कौन सी सेल को स्केवेंगर सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कहता है हमारा न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी कहता है हमारा मैक्रोफेज, ऑप्शन सी कहता है वेसोफिल, ऑप्शन डी कहता है लिम्फोसाइट। तो बताइए कौन सी सेल को स्केवेंगर सेल कहा जाता है? कौन सी सेल को स्केवेंगर सेल कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्रोफेज। क्या हो जाएगा? मैक्रोफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्रोफेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मृत कोशिकाओं और गंदगी खाता है। क्या है? मैक्रोफेज मृत कोशिकाएं और गंदगी खाता है, इसलिए इसे इसके वेंगर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज। मतलब नेक्रोसिस की परिभाषा क्या है? बताइए, शॉर्ट में बताइए नेक्रोसिस की परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब नियोजित कोशिका मृत्यु। ऑप्शन बी है हमारा अनकंट्रोल्ड सेल डेथ, मतलब अनियंत्रित कोशिका मृत्यु। ऑप्शन सी हमारा न्यूक्लियर श्रिंकेज, मतलब नाभिक सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सेल स्वेलिंग, मतलब कोशिका का फूलना। तो बताइए नेक्रोसिस की परिभाषा क्या है? क्या है नेक्रोसिस की परिभाषा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? नेक्रोसिस की परिभाषा क्या है? तो नेक्रोसिस की परिभाषा होगी ऑप्शन नंबर बी अनकंट्रोल्ड सेल डेथ। क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड सेल डेथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अनियंत्रित कोशिका मृत्यु। क्या हो जाएगा? अनियंत्रित कोशिका मृत्यु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्रोसिस इंजरी के कारण होता है। ठीक है, नेक्रोसिस इंजरी के कारण होता है और यह अनियंत्रित सेल मौत है। ठीक है, अनियंत्रित सेल मौत है, अनियंत्रित सेल कोशिका मृत्यु है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, फैटी लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड। क्या है? फैटी लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब फैटी लीवर को क्या कहा जाता है? बताइए फैटी लीवर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है स्टेटोसिस, ऑप्शन बी है सिरोसिस, ऑप्शन सी है नेक्रोसिस, ऑप्शन डी हमारा फाइब्रोसिस। तो बताइए फैटी लीवर को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं फैटी लीवर को? राइट आंसर बताइए फैटी लीवर को क्या कहा जाता है? तो फैटी लीवर को क्या कहा जाता है? फैटी लीवर को कहते हैं हम स्टेटोसिस। क्या कहते हैं? स्टेटोसिस कहते हैं फैटी लीवर को। ठीक है, स्टेटोसिस फैटी लीवर को कहा जाता है। ठीक है, लीवर में अधिक वसा जमा होना स्टेटोसिस कहलाता है। लीवर में फैट जमा हो जाता है, अगर फैटी लीवर हुआ तो उसे हम स्टेटोसिस कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, विच इम्यूनोग्लोबिन क्रॉसेस प्लेसेंटा। मतलब कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है? बताइए इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आईजीए या फिर आईजीएम या फिर आईजीजी या फिर आईजी, इनमें से क्या होगा राइट आंसर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईजीजी। ठीक है, आईजीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईजीजी। सिर्फ आईजीजी माँ से बच्चे तक प्लेसेंटा के माध्यम से जा सकता है। ठीक है, आईजीजी क्या है? आईजीजी माँ से बच्चे तक प्लेसेंटा के माध्यम से जा सकता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, ESR इंक्रीजेस इन, मतलब ESR किस में बढ़ता है? इनमें से किस में बढ़ता है ESR? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, ऑप्शन बी है डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ESR किस में बढ़ता है? किस में बढ़ता है ESR इनमें से? राइट आंसर क्या हुआ? तो ESR जो है वो इनमें से सभी में बढ़ता है, सूजन में बढ़ता है, निर्जलीकरण में बढ़ता है और एनीमिया में भी बढ़ता है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ESR सूजन, एनीमिया और डिहाइड्रेशन सभी में बढ़ता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब रिकेट्स किसकी कमी से होता है? बताइए, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन ई। तो बताइए रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ये तो पता होगा सभी को, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, इसकी कमी क्या करवाती है? इसकी कमी रिकेट्स करवाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन एनीमिया मतलब सबसे आम एनीमिया कौन सा है? बताइए इनमें से सबसे आम एनीमिया कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब आयरन की कमी वाला एनीमिया, ऑप्शन बी हमारा एप्लास्टिक एनीमिया मतलब एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा हेमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन डी हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आयरन की कमी वाला एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम बनने से सबसे आम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ठीक है, सबसे आम आयरन की कमी वाला एनीमिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, परपूरा साइज मतलब परपूरा का आकार। बताइए परपूरा का आकार इनमें से क्या हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 से 10 mm। ठीक है, 2 से 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, 2 से 10, 2 से 10। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्यम आकार के रक्त धब्बों को परपूरा कहते हैं। ठीक है, मध्यम आकार के रक्त धब्बों को परपूरा कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, रीड स्टर्नबर्ग सेल आर सीन मतलब रीड स्टर्नबर्ग सेल किस में मिलती है? बताइए रीड स्टर्नबर्ग सेल किस में मिलती है इनमें से? राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? तो ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी है हॉस्किन लिम्फोमा, ऑप्शन सी है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी है HIV। तो बताइए रीड स्टर्नबर्ग सेल किस में मिलती है? किस में मिलती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉस्किन
लिम्फोमा। क्या हो जाएगा? हॉजकिन लिम्फोमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हॉजकिन लिम्फोमा की पहचान करने वाली कोशिकाएं, ठीक है, रीड स्टनबर्ग। ठीक है, रीड स्टनबर्ग हॉजकिन लिम्फोमा की पहचान करने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट क्या है? बताइए, प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा हेपेरिन, ऑप्शन बी हमारा फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन नंबर सी हमारा थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी हमारा कैल्शियम। तो बताइए प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट क्या है? क्या है बताइए, एंटीकोगुलेंट इनमें से क्या हुआ इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एंटीकोगुलेंट जो है वो हेपेरिन है। ठीक है, हेपेरिन किस में आता है? एंटीकोगुलेंट में आता है। ठीक है, हेपेरिन शरीर में प्राकृतिक रूप से थक्के के बनने से रोकता है। ठीक है, हेपेरिन क्या करता है? प्राकृतिक रूप से रक्त के थक्के बनने से रोकता है। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट हेपेरिन हुआ। हेपेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेपेरिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप क्या है? क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप मतलब यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ये तो सभी को पता होगा, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? जिसे बोलते हैं रक्तदाता, जो सभी को रक्त दे सके, उसे क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल डोनर। सारे ब्लड ग्रुप में वो मैच हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है? तो ओ नेगेटिव। कौन सा हो सकता है? ओ नेगेटिव जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है। कौन होता है? वो सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है। ठीक है, सबको दे सकता है। और ए बी जो होता है, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही, वो सबसे ले सकता है पर सबको दे नहीं सकता। और ये जो है ये सबको दे सकता है। ठीक है, और ये ए बी क्या है? ए बी सबसे ग्रहण कर सकता है। इसको हम बोलते हैं सर्वग्राही ए बी को, और ओ को बोलते हैं सर्वदाता, सबको दे देगा। ठीक है, सबको चल जाएगा इसका ब्लड। और ए बी जो है वो सबका ले सकता है, सबका आने दो इसके पास, सबका ब्लड ये ले सकता है, सारे सारे ब्लड ग्रुप ले सकता है। ए बी सी जो भी होते हैं सबका ले लेगा ये। पर ओ नेगेटिव जो है वो सबको दे सकता है, ए बी सबको देगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सबको देगा। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये सभी को दिया जाता है। ठीक है, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये सबको दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये सभी को दिया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 12 क्वेश्चन है हमारा। मल्टीपल मायोलोमा अफेक्ट्स मतलब मल्टीपल मायोलोमा किससे प्रभावित करता है? बताइए मल्टीपल मायोलोमा किससे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है प्लाज्मा सेल्स मतलब प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन सी है हमारा प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है न्यूट्रोफिल्स। तो बताइए मल्टीपल मायोलोमा किससे प्रभावित करता है? किससे प्रभावित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा सेल क्या हो जाएगा? प्लाज्मा सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा कोशिकाएं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा कोशिकाएं, यह प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर है। ठीक है, मल्टीपल मायोलोमा क्या है? यह प्लाज्मा कोशिकाओं का क्या है? कैंसर है। तो राइट आंसर आप इसका लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेस, मतलब कुशिंग सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? बताइए कुशिंग सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है कॉर्टिसोल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है T3 हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्रोथ हार्मोन। तो बताइए कुशिंग सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? बताइए किसकी अधिकता से होता है कुशिंग सिंड्रोम? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल। क्या हो जाएगा? कॉर्टिसोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉर्टिसोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम एक्सेस कॉर्टिसोल से होता है। ठीक है, एक्सेस कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा, मतलब कॉर्टिसोल अधिक होने से मून फेस और ओबिसिटी होती है। ठीक है, मून फेस हो जाता है, फेस गोल हो जाता है चंद्रमा की तरह। ठीक है, और ओबिसिटी होती है। कॉर्टिसोल अधिक होने से मून फेस और ओबिसिटी होती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, कौशी ऑर्कर इज डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब कौशी ऑर्कर किसकी कमी से होता है? ये तो सभी को पता है, आगे भी हमने पढ़े हैं पहले ये क्वेश्चन। कौशी ऑर्कर किसकी कमी से होता है? तो कौशी ऑर्कर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से क्वेश्योरकर होता है। ठीक है, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की कमी से शरीर सूज जाता है और पेट निकल आता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन की कमी से शरीर सूज जाता है और पेट भी निकल आता है इसमें। ठीक है, प्रोटीन की कमी से भी निकलता है पेट, याद रखिएगा। तो इसलिए प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लें। ठीक है, फैट नहीं लेना है आपको, प्रोटीन लेना। प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो पेट भी अंदर जाएगा और शरीर फैटी फैटी जैसा भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया, मतलब निमोनिया का सबसे सामान्य कारण। बताइए निमोनिया का सबसे सामान्य कारण इनमें से क्या हुआ? तो ऑप्शन ए है हमारा स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन बी हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा वायरस, ऑप्शन सी फंगस। ये भी हमने पहले पढ़े हैं ये क्वेश्चन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? निमोनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो निमोनिया का सबसे सामान्य कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे सामान्य बैक्टीरियल निमोनिया इस जीवाणु से होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु से होता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, एडिमा ऑकर्स ड्यू टू, क्या है? एडिमा ऑकर्स ड्यू टू, मतलब एडिमा किस कारण से होता है? बताइए एडिमा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन ए है लो एल्बुमिन, मतलब एल्बुमिन कम, ऑप्शन बी है हाई सोडियम, मतलब सोडियम अधिक, ऑप्शन सी है लिम्फ ब्लॉकेज, मतलब लिम्फ रुकावट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? एडिमा ऑकर्स ड्यू टू, एडिमा किस लिए होता है, किसके कारण होता है एडिमा? इनमें से किसके कारण एडिमा होता है? तो इनमें से सभी के कारण एडिमा होता है। एल्बुमिन कम हो जाता है तब भी एडिमा हो सकता है, सोडियम की कमी से भी एडिमा होता है, लिम्फ रुकावट इसके कारण भी एडिमा होता है। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी के कारण एडिमा होता है। ठीक है, एल्बुमिन कम, सोडियम ज्यादा और
और लिम्फ रुकावट सभी एडिमा करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ये सभी लगा लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, जॉइंटिस इज ड्यू टू इंक्रीज, मतलब जॉइंटिस किसके बढ़ने से होता है, बताइए जॉइंटिस किसके बढ़ने से होता है, बताइए इनमें से कौन बढ़ेगा तो जॉइंटिस होगा। तो ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है ब्लोरुपिन, ऑप्शन सी है क्रेटिनिन, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो बताइए किसके बढ़ने से जॉइंटिस होता है, मतलब पीलिया होता है, किसके बढ़ने से पीलिया होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो पता होगा आपको, ये भी जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लिरुबिन। क्या हो जाएगा, ब्लिरुबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिलिरुबिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलिरुबिन बढ़ने के कारण क्या होता है, त्वचा पीली हो जाती, त्वचा आंख पीली हो जाती है, ठीक है। बिलिरुबिन बढ़ने से त्वचा पीली पड़ जाती है, इसलिए जॉइंटिस हो जाता है, उसी को बोलते हैं जॉइंटिस या पीलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, टीबी इज कॉज्ड बाय, मतलब टीबी किससे होती है, बताइए टीबी इनमें से किससे होती है। तो ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है फंगस, ऑप्शन सी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा पैरासाइट मतलब परजीवी। तो बताइए टीबी किसके कारण होती है, टीबी किसके कारण होती है। तो टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है, किसके कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी का मुख्य कारण है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, बताइए डब्ल्यूबीसी की आयु, डब्ल्यूबीसी की आयु कितने दिन की होती है, कितने घंटे की होती है, बताइए। तो ऑप्शन ए है 24 घंटे, ऑप्शन बी है 1 से 3 दिन, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी हमारा 5 से 30 दिन, ऑप्शन डी है 120 दिन। तो बताइए डब्ल्यूबीसी की आयु कितनी होती है, कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की आयु कितनी होती है, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की आयु जो है वो 1 से 3 दिन, कितनी, 1 से 3 डेज, 1 से 3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 से 3 दिन मतलब कि 1 to 3 डेज इसकी आयु होती है, ठीक है। संक्रमण से लड़ने के बाद डब्ल्यूबीसी जल्दी मर जाती हैं, ठीक है। क्या होता है, संक्रमण से लड़ने के बाद डब्ल्यूबीसी जल्दी मर जाते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की आयु। अब बताइए आरबीसी की आयु कितने दिन की होती है, 20 दिन, 60 दिन या 120 या फिर 200 दिन, कितने दिन की होती है आरबीसी की, कितने दिन की होती है आरबीसी की आयु। तो आरबीसी की आयु जो है वो 120 दिन की होती, कितने दिन की होती है, 120 दिन की होती है आरबीसी की आयु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 120 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी लगभग 120 दिन तक खून में रहते हैं, ठीक है। आरबीसी जो है लगभग 120 दिन तक खून में रहती हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट की आयु, बताइए प्लेटलेट की आयु कितने दिन की होती है। तो ऑप्शन ए है 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी 5 से 9 दिन, ऑप्शन सी है 10 से 20 दिन, ऑप्शन डी है हमारा 30 दिन। तो बताइए, प्लेटलेट की आयु कितने दिन की होती है, कितने दिन तक प्लेटलेट रहती है, बताइए। तो प्लेटलेट की जो आयु है वो 5 से 9 दिन की होती है, कितनी, 5 से 9 दिन की होती है प्लेटलेट की आयु, ठीक है।
5 to 9 days, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 9 दिन। ठीक है, प्लेटलेट लगभग एक सप्ताह तक जीवित रहते हैं। ठीक है, लगभग एक सप्ताह तक जीवित रहती है प्लेटलेट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा। हीमोफीलिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर, मतलब हीमोफीलिया किस फैक्टर की कमी से होता है? बताइए, हीमोफीलिया किस फैक्टर की कमी से होता है? कौन से फैक्टर की कमी से होता है? इनमें से कौन सा फैक्टर है जिससे हीमोफीलिया होता है? तो फैक्टर 8 या फैक्टर 9 या फिर फैक्टर 1 या फिर ए एंड बी दोनों। बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। ठीक है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी लगाना है इसका राइट आंसर, एक और दो नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा। ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू, मतलब ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? बताइए, ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर मतलब हुआ गलगंड या गलघोंटू, मतलब जो घेंघा रोग। ग्वाइटर मतलब होता है घेंघा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ये तो सभी को पता है भाई। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। ठीक है, ग्वाइटर रोग आयोडीन डेफिशिएंसी, मतलब आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो सूजन टाइप की हो जाती है, बढ़ जाती है थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम घेंघा रोग। ठीक है, घेंघा रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा। सिकल सेल एनीमिया इज अ डिफेक्ट इन, मतलब सिकल सेल एनीमिया किसमें दोष के कारण होता है? बताइए, सिकल सेल एनीमिया किसमें दोष के कारण होता है? तो ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है डब्ल्यूबीसी, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी हमारा बोन मैरो। तो बताइए, सिकल सेल एनीमिया किस में दोष के कारण होता है? कौन से दोष के कारण होता है सिकल सेल? बताइए, सिकल सेल किस दोष के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन। एच बी मतलब कि हीमोग्लोबिन की खराबी से आरबीसी दरांती के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, एचबी की खराबी से आरबीसी दरांती के आकार के हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, मतलब सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटे डब्ल्यूबीसी इनमें से कौन सी हुई? तो ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है बेसोफिल, ऑप्शन डी हमारा मोनोसाइट। तो बताइए, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी इनमें से क्या हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल राउंड सेल वो है, तो ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी क्या होती है? गोल होती है। ये सबसे छोटी और गोल डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा। फैगोसाइटोसिस इज डन बाय, मतलब फैगोसाइटोसिस कौन करता है? बताइए, फैगोसाइटोसिस कौन करता है? कौन करता है फैगोसाइटोसिस? तो ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी है वेसोफिल्स, ऑप्शन सी है हमारा आरबीसी, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो बताइए, फैगोसाइटोसिस कौन करता है? कौन करता है फैगोसाइटोसिस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स। कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को निगलते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को निगलते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी इज डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ये तो सभी को पता है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा, हिमोजोरिया मीन्स, मतलब हिमोजोरिया का क्या अर्थ है? बताइए हिमोजोरिया का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है WBC इन यूरिन, मतलब मूत्र में WBC। ऑप्शन बी है हमारा प्रोटीन इन यूरिन, मतलब मूत्र में प्रोटीन। ऑप्शन सी हमारा ब्लड इन यूरिन, मतलब मूत्र में खून। ऑप्शन डी है शुगर इन यूरिन, मतलब मूत्र में शुगर। तो बताइए हिमोजोरिया का क्या अर्थ है? तो बताइए हिमोजोरिया का क्या अर्थ है? हिमोजोरिया का क्या अर्थ है? हिमोजोरिया का क्या अर्थ है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिमोजोरिया मतलब क्या हुआ? हिमोजोरिया मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। क्या होगा? ब्लड इन यूरिन, मतलब कि हिमोजोरिया मतलब ब्लड इन यूरिया, मूत्र में खून आना, उसे बोलते हैं हिमोजोरिया। ठीक है, हिमोजोरिया बोलते हैं ब्लड इन यूरिन। ठीक है, मूत्र में रक्त आना हिमोजोरिया कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस, मतलब मेटास्टेटिस का सबसे आम स्थान। बताइए मेटास्टेटिस का सबसे आम स्थान इनमें से कौन सा हुआ? तो ऑप्शन ए है हमारा लीवर, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है लंग्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोन। तो राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंग्स। क्या हो जाएगा? लंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंग्स। मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिस साइट लंग्स है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, कैंसर ज्यादातर पहले फेफड़ों में फैलता है। ठीक है, कैंसर ज्यादातर पहले फेफड़ों में फैलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 30 क्वेश्चन है हमारा, एपोप्टोसिस मीन्स, मतलब एपोप्टोसिस का क्या अर्थ है? बताइए एपोप्टोसिस का क्या अर्थ हुआ? तो ऑप्शन ए है प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब नियोजित कोशिका मृत्यु। ऑप्शन बी है नेक्रोसिस, ऑप्शन सी है सेल सोइलिंग, मतलब सेल में सूजन। ऑप्शन डी है इन्फ्लामेशन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? एपोप्टोसिस का क्या अर्थ है? बताइए एपोप्टोसिस का अर्थ क्या हुआ? राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम सेल डेथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नियोजित कोशिका मृत्यु। ठीक है, नियोजित कोशिका मृत्यु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।